हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ये बर्मा पार्ट है। इससे पहले 11 वीडियो पॉलिटी का हम लोग देख चुके हैं। थ्योरी वाला सेक्शन भी हम लोग ढेर सारा वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। ये हमारा जो है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बुक होता है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिटेल के साथ। तो इसमें क्या होगा कि आपको कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जितना भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए लुसेंट का बुक कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग सभी वाकिफ हैं पहले से। तो बिना देरी किए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन को इस सीरीज का, ठीक है। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन कहता है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। यानी कि गणतंत्र जो है हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, तो भारत जो है गणतंत्र उसको कहते हैं। इसीलिए कह देते हैं क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है ना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासक अब नहीं है। यहाँ की जनता देश के शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, हिस्सा लेती है। मतलब यहाँ का राजशाही नहीं है बल्कि क्या है, एक लोकशाही है। गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो है, जो कि अब्राहम लिंकन ने की है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए, ठीक ना। तो अब्राहम लिंकन ने ये कहा है तो गणतंत्र के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान उद्देशिका में नहीं है। यानी कि कौन सा शब्द जो है हमारे जो शब्द भारत के संविधान है उसके उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि उद्देशिका में कहा जाता है कि हम लोग भारत के संविधान के उद्देशिका में जो है कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न ये जितना भी है ये सब तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन लोक कल्याण कहीं भी यूज में नहीं आता है। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, उसका अर्थ है कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रबंध करना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसमें कहता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी नवंबर 1942 कब, नवंबर 1942 में एक बेब्रिज रिपोर्ट के द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के रूप में स्पष्ट किया है। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों को निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को क्या किया है, आवश्यक माना है। तो इसी में क्या कहा गया है कि कमजोर वर्ग के लिए कल्याण का प्रबंध करना भी राज्य का उद्देश्य है, ठीक ना। तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित किया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जानकारी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारत जो है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्योंकि यानी भारत को गणराज्य जो कहते हैं हम लोग उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राज करता है यानी राजा अध्यक्ष उसको क्या करता है, उसका चुनाव होता है और वो बदला जा सकता है ना। भारत एक गणराज्य है मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि वो क्या होता है, राज अध्यक्ष का उसका चुनाव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसमें जो है सही क्रम है सार्वभौमिक सत्तापन, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, तो ये हमारा सही क्रम है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। सेक्युलर का अर्थ जो है वो क्या है, उसमें सेक्युलर का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथ निरपेक्ष देश को क्या किया है, घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष देश के अंतर कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है। सेकुलर शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। ठीक है, लेकिन कई पंथ निरपेक्ष भी इसी को माना जाता है। कहाँ माना जाता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसको माना जाता है। अर्थात कानूनी जो कार्रवाई होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे सभी धर्म को क्या है, समान रूप से माना गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में कथन में कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है उसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो पहला कहता है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बात सही है। 42वें संविधान में 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1976 में। तो 1976 में इसको जोड़ा गया था। फिर बोलता है यह 44वें संविधान संशोधन नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन में था। ये 42वें संविधान संशोधन में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, यानी कि हम भारत का लोग जो है उसका क्या अर्थ है। तो उसका जो अर्थ है संविधान का निर्माण भारत के जनता के द्वारा, ठीक ना, क्या होगा, संविधान का निर्माण जो है जनता के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है। तो समाजवाद का अर्थ ऐसा होता है कि सामाजिक न्याय। समाजवाद मतलब सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसको कहेंगे, सभी धर्म, सभी जाति, लिंग के आधार पे ये सभी के रूप में समानता जब मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक न्याय। और जब सामाजिक न्याय मिलेगा उच्च नीच के अनुसार तो हमारा वही क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसके अनुरूप कौन सा शब्द इसमें जोड़ा गया है। तो समाजवाद जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, तो इसमें समाजवाद क्या हुआ था, जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, और आपको किस सब्जेक्ट का ज़्यादा ज़रूरत लग रहा है, महसूस हो रहा है, या किस टॉपिक पे, उसको भी ज़रूर बताएं ताकि हम आपका हेल्प कर पाएँ और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आपके हम हेल्प कर पाएँ तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्त।